किशोर कुमार साहब जितना अपने टैलेंट के लिए जाने जाते थे, उनकी निजी ज़िंदगी के किस्से भी उतने ही ज़्यादा दिलचस्प है। एक्टिंग और सिंगिंग में अपने लाजवाब अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले किशोर दा तब तक कोई काम नहीं किया करते थे जब तक कि उन्हें पैसा न मिल जाए। यह बात बिल्कुल सही है। अगर किशोर कुमार साहब को आधे फीस मिलता तो आधा फिल्म करके आधी अधूरी छोड़ देता। लाओ भैया मुझे पूरा पैसा, फिर मैं काम करूँगा। अगर किसी ने आधा पैसा दिया तो काम भी आधा ही छोड़ दिया करते थे, आधा करके किशोर दा। उनके इस अक्कड़ स्वभाव के कारण कई फिल्म निर्माता उनके साथ काम करने में हिचकिचाते थे, डरते थे। ज़्यादा लोग मिलने घर न आए, इसलिए सबको डराने के लिए घर में हड्डियों और खोपड़ी लगवाए थे किशोर कुमार साहब। किशोर कुमार साहब 13 अक्टूबर 1987 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। इसी दिन वो अपने पत्नी के सामने मरने की एक्टिंग कर रहे थे, यानी झूठा एक्टिंग कर रहे थे, और सच में उनकी मौत हो गई। खैर, आज इस वीडियो में किशोर कुमार साहब के बारे में ऐसे ही दिलचस्प बातें, रोचक जानकारियाँ, कई सारे रोचक जानकारियाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। तो फिर देर क्या, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये वीडियो आप लोगों से छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। फिल्म आराधना राजेश खन्ना के लिए पहला ब्रेक था। फिल्म के संगीत पर काम चल रहा था। एच.डी. बर्मन फिल्म के संगीतकार थे और उनके ही बेटे आर.डी. बर्मन असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे। तय हुआ राजेश खन्ना का एंट्री सॉन्ग किशोर कुमार से गवाया जाए। एच.डी. बर्मन और शक्ति सावंत ने किशोर कुमार से बात की और धुन सुनाए, यानी गाना की डबिंग। जैसे हम सब गाना लिखते हैं तो गाना आपको मुस्कुराना है, वैसा साथी रे, ऐसे करके जो भी आप गाना लिखते हैं उसको डबिंग करना होता है, धुन सुनाना पड़ता है। खैर, किशोर दा अपनी अजीब शर्तों के लिए जाने जाते थे। उन्हें जब पता चला कि फिल्म में कोई नया हीरो है तो वो अड़ गए। किशोर दा ने एच.डी. बर्मन से कहा, गाना तो तभी गाऊंगा जब हीरो को देख लूँगा, उससे बात कर लूँगा। बर्मन दा ने कहा, ऐसा क्यों? किशोर दा ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता मैं किसी भी ऐरे गहरे एक्टर के लिए गीत गाता फिरूं। मामला उलझ गया। किशोर दा बड़े स्टार थे तो उनका कहा टाला नहीं जा सकता था, उनका बात मानना पड़ेगा ही। जैसे हिमेन धर्मेंद्र, ठीक उसी तरह से किशोर दा की बात भी नहीं टल सकता था। तय किया गया कि राजेश खन्ना को इंटरव्यू के लिए किशोर दा के पास भेजा जाए। शक्ति सामंत और बर्मन दा ने राजेश खन्ना को समझा बुझाकर किशोर दा के घर भेज दिया। अब राजेश खन्ना और किशोर कुमार पहली बार आमने सामने थे। आधा घंटा बीत गया। घबराहट के कारण राजेश खन्ना का गला सूख रहा था और किशोर दा ने उनसे पानी तक का नहीं पूछा। जी हाँ, आप समझिए, किशोर दा ने उनसे पानी तक का नहीं पूछा। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहला सुपरस्टार। किशोर दा कुछ इस तरह के अक्कर मुंडियल दिमाग के थे। इधर उधर की बातें होती रही। किशोर दा राजेश खन्ना को सिर से पैर तक देखते रहे। फिर एकदम किशोर दा की तरफ से सवाल आया, फिल्में क्यों करना चाहते हो? दो पल को राजेश आवाक रह गए। कुछ देर के लिए राजेश खन्ना, या यूँ समझ लीजिए कुछ देर के लिए अकबक रह गए। एक ऐसा सवाल है। घबराए राजेश खन्ना ने जवाब दिया, जी मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। किशोर दा बोले, फिल्मों में काम करके कैसी सेवा? राजेश खन्ना ने कहा, फिल्मों में काम करके मैं लोगों का मनोरंजन करूँगा। मनोरंजन करना भी एक तरह की सेवा ही है। राजेश खन्ना के स्मार्ट जवाब से किशोर दा खुश हो गए। नौकर को आवाज़ दिया, राजेश खन्ना के लिए चाय लाओ, नाश्ता लाओ। किशोर दा ने कहा, तूने बहुत अच्छी बात कही, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा, कई गाने गाऊंगा। और इस इंटरव्यू के बाद रिकॉर्ड हुआ आराधना का पहला गाना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जिसने पूरे देश में धूम मचाया और राजेश खन्ना को हीरो से स्टार बना दिया। आराधना फिल्म का ये गाना आज भी लोग सुनते रहते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। खैर, आपने सुना या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर, इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार के गानों को आकाशवाणी पर बैन कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय की तरफ से किशोर कुमार साहब को फ़ोन किया गया था और कहा था कि वो इंदिरा गांधी के एक प्रोग्राम के लिए जिंगल को अपनी आवाज़ दी। किशोर कुमार ने ऐसा करने से मना कर दिया था
उन्होंने मंत्री से कहा कि वो दिल की बीमारी से परेशान चल रहे हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने ही सलाह दिया है। किशोर कुमार के इस कदम से सरकार ने उनके सभी गानों को ऑल इंडिया रेडियो पर और दूरदर्शन पर बैन कर दिया था। यह उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। खैर, ऐसे ही एक बार की बात है, किशोर कुमार किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और प्रोड्यूसर ने उन्हें आधे ही पैसे दिए थे। कहते हैं कि इसे चीट कर किशोरदा आधा मेकअप करके ही शूटिंग सेट पर आ गए। जब डायरेक्टर ने उनसे पूरा मेकअप करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आधा पैसा आधा काम, पूरा पैसा पूरा काम। कह यार, किशोरदा के बाद डायलॉग सुनिए हंसी आ ही जाता है। किशोर कुमार साहब थोड़ा आइडियल थे, मीडियल दिमाग के थे। किशोर कुमार साहब की ज़िंदगी का एक मज़ेदार किस्सा फिल्म प्रोड्यूसर आरसी तलवार से भी जुड़ा हुआ है। एक बार वो उनके साथ काम कर रहे थे। हालांकि आरसी तलवार ने उन्हें आधे पैसे दिए। फिर क्या, किशोर दास तो थे ही अपने वसूल के पक्के। वो रोज़ सुबह तलवार लेकर प्रोड्यूसर के घर सामने पहुंच जाते थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते थे, हे तलवार दे दे मेरे 8,000, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। किशोरदा को लाइमलाइट में रहना और मीडिया अटेंशन पाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह एकांत में समय बिताना पसंद करते थे और इंटरव्यू देने से नफरत करते थे। लोग उनसे मिलने कम आए, इसलिए उन्होंने अपने घर के लिविंग रूम में खोपड़ी और हड्डियाँ लगवा दिए थे। साथ ही कमरे में रेड लाइट लगा रखी थी। खास बात यह थी कि खुद किशोर कुमार साहब हॉरर फिल्म देखने से डरते थे। किशोर कुमार साहब डरीला इंसान जो कहते हैं ना, जो कुछ भी हुआ, कुछ गिरा तो अचक से डरा गए, उस टाइप के किशोर कुमार साहब डरेला, डरते भी थे। खैर, अपनी ज़िंदगी से सब डरते हैं, या बड़े हो या छोटे हो या बड़े पैसे वाले हो, खैर ज़िंदगी से सब डरते हैं। किशोरदा की मौत के दिन उनकी पत्नी लीना चंद्रवारकर घर पर ही थी। 13 अक्टूबर की सुबह जब वो उन्हें उठाने गए तो देखा चेहरे का रंग उतरा हुआ था। वो घबरा कर जैसे ही पास